हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट करने से पहले आपको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स याद होने चाहिए और उनके ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया। फ्रेंड्स, इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, हीलियम का +2 होता है, लिथियम का +1 होता है, बेरिलियम का +2 होता है, बोरॉन का +3 होता है, कार्बन का +4 होता है, नाइट्रोजन का -3 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है और नियॉन का 0 होता है। इसी प्रकार सोडियम का +1 होता है, मैग्नीशियम का +2 होता है, एल्युमिनियम का +3 होता है, सिलिकॉन का +4 होता है, फास्फोरस का -3 होता है, सल्फर का -2 होता है, क्लोरीन का -1, आर्गन का 0, पोटासियम का +1 होता है और कैल्शियम का +2। फ्रेंड्स, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके ऑक्सीडेशन नंबर, ये सबको आपको याद करने होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये तीनों एलिमेंट के वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल खाली होता है, जिसके कारण इनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहते हैं। जैसे क्लोरीन का -1 होता है, +3 होता है, +5 होता है, +7 होता है और +1 होता है। ये सब क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर हैं। इसी प्रकार सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होते रहता है। सल्फ़र में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। जैसे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d0। डी ऑर्बिटल इसका खाली होता है, जिससे यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, जिसकी वजह से सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते जाता है। जैसे -2 हो गया, +2 हो गया, +4 हो गया, +6। ये सब सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर 6 तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जब हम सल्फ़र के एलिमेंट करते हैं तब 2, 8, 6 सल्फ़र का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसी प्रकार क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका एलिमेंट करते हैं तब 2, 8, 7। क्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। इसी प्रकार फास्फोरस का -3 होता है, +1 होता है, +3 होता है, +5 होता है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों एलिमेंट के डी ऑर्बिटल फुलफिल होते हैं, जबकि ऑक्सीजन जब सुपर ऑक्साइड होता है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1/2 होगा, और जब पेरोक्साइड होगा तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन, ये तीनों का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीनों का डी ऑर्बिटल फुलफिल होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ClO3-। फ्रेंड्स, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको X मान लीजिए, और बाकी जितने हैं उनको आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। क्लोरीन का संख्या कितना है? 1 × X प्लस ऑक्सीजन का संख्या कितना है? 3 × -2,
इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल में आयन की संख्या कितनी है 1, तो हो जाएगा -1। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार Cr2O7 2- जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लीजिए, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो x इक्वल टू क्रोमियम का संख्या कितना है 2 प्लस ऑक्सीजन का संख्या कितना है 7 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2 इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल में आयन की संख्या कितनी है -2। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। इसी प्रकार H2O2 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लीजिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 होता है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का संख्या कितना है 2 इंटू x। पूरे मॉलिक्यूल में आयन की संख्या कितनी है 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 + 2x इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू -1। याद रखिए फ्रेंड्स, जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड होता है तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। उसी प्रकार HClO5 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको x मान लीजिए और बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1 इंटू 1 प्लस क्लोरीन की संख्या कितनी है 1, तो 1 इंटू x प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 5, तो 5 इंटू -2, और पूरे मॉलिक्यूल में आयन की संख्या कितनी है 0। तो 1 इंटू x -10 इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू 9 हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ये गलत होगा। इसलिए जब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज़्यादा होगा तब क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जितना होगा उतना ही लिखते हैं। तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये तो रहा जनरल फॉर्म में। फ्रेंड्स, याद रखिए, जब कोई एलिमेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे N2O2 P4 S8, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ऑक्सीजन का 0, P4 का 0, S8 का 0 होगा। सेकेंड थिंग ये है, जब CO के साथ कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़ा हो तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। CO NH3 6 Cl2Br, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको x मान लीजिए और बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। क्लोरीन का होता है -1, Br का -1, तो x प्लस 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स, यही तक है ऑक्सीडेशन स्टेट का निकालना। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। बाय बाय।